वही है ना, सबका साथ सबका विकास और इनका बकवास ये चलता है। ये यमन खुश गसान करान तो अस क्या करो ये सारे यह चंटिस कुलुफ कर कत कर तमिस पता हमारे साथ खुसूसन कश्मीरी लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, जो भाजपा लोगों ने यहाँ पर किया डीलिमिटेशन, जो यहाँ की जो आम जनरल जो पब्लिक है उनको इस बारे में कुछ मालूम। तो हम कश्मीरियों का हक था, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती बहुत। हमें कौन सा पूछा गया जो आज हमें ये पूछे? ये रातों रात फैसले होते हैं, सुबह कश्मीर में लागू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आपको बता दूं कि गुज़श्ता दौर में जिस तरीके से बड़ी बड़ी बयानबाजी होती है और कई सारे ऐसे नेता जो हैं बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, और आपको बता दूं कि हदबंदी कमीशन को लेके बहुत चर्चा हो रही है और इसके बावजूद रियल इस्टेट को लेके जो है चर्चा अरूज पे है। कई सारे अपोजिशन पार्टी की बात करें तो उन्होंने इस फैसले को नकार दिया है, और अगर लोकल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि उन्हें हदबंदी कमीशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, यानी कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि हदबंदी कमीशन होता क्या है। और इसमें कई तरह दावे ऐसे भी आ रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर लोगों से मिलजुल के जो है ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1 सीटें दी गई है, और बीजेपी के कार्यकर्ता अगर देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे भी जो है एक सवाल उठना शुरू हो गया है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बयानबाजी सामने आ रही थी, यानी कि रूलिंग पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही थी, उसी दूसरी जानिब से अगर कश्मीरी की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हदबंदी कमीशन के फैसले से जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग जो है नाराज़ नज़र आते हैं। और जिस तरीके से रियल इस्टेट का प्रोसेस एक सामने आया, कहीं ना कहीं रियल इस्टेट के प्रोसेस को लेकर जो है कश्मीरी लोग जो है नकार रहे हैं। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है और वो क्या कहना चाहते हैं इस मुतालिक। जनाब, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, जो भाजपा लोगों ने यहाँ पर किया डीलिमिटेशन, जो यहाँ की जो आम जनरल जो पब्लिक है उनको इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, हमको भी कुछ मालूम नहीं है डीलिमिटेशन क्या चीज़ है। इन्होंने जो फैसला किया है डीलिमिटेशन के बारे में, बहुत जल्दबाजी में वो फैसला लिया है भाजपा वालों ने, और उनको कश्मीरियों के साथ जो वादे किए थे, जो इन्होंने वादे किए थे जनरल पब्लिक के साथ, वो उन पे खड़ा नहीं उतरी भाजपा। खाले वो झूठे जो उनके वो खोखले वादे हैं वही आगे चला रहे हैं। और डीलिमिटेशन, जहाँ तक की बात है डीलिमिटेशन की, वो आम कश्मीरियों के जहन में नहीं है क्या है डीलिमिटेशन। जबकि देखा जाए कि डीलिमिटेशन का असली मतलब है जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो। समझो कि कश्मीर की आबादी जम्मू से ज़्यादा है। ये एक भाजपा वालों ने अपने खातिर किया, अपने वोट बैंक के खातिर किया है, अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए किया है कि जो यहाँ की आम पब्लिक है उसको खाली आंसू रुलाया और उसके सिवा कुछ नहीं दिया है। रियल इस्टेट की बात जहाँ तक है, यहाँ पर जो इतनी पब्लिक है, ये ऑटो वाला है, यहाँ पर जो ये दुकानदार, इनसे पूछिए। यहाँ की जो जनरल पब्लिक है, कश्मीर में रहने वाले एक एक लोग से पूछे यहाँ पर क्या करेंगे रियल इस्टेट वाले। यहाँ तो इतने स्टेट्स पड़े हुए हैं जो पिछले वो मुकम्मल नहीं हुए, तो यहाँ पर आकर क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि इनका असली मकसद क्या है। इनका असली मकसद ये है कि जो कश्मीर का चप्पा चप्पा है, कश्मीर का जो ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं यहाँ पर। और मुझे ये अपने जहन से मैं पूछ रहा हूँ हर वक्त, आखिर इनका मुद्दा क्या है। या तो भाजपा वाला यहाँ पर मुसलमानों की जेनोसाइड करना चाहते हैं, या यहाँ की ज़मीन चाहिए इनको। कश्मीर की कोई फिक्र ही नहीं है। कश्मीर क्या, पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। वही है ना, सबका साथ सबका विकास और इनका बकवास ये चलता है। जम्मू कश्मीर जमिस 6 सीटें पाई क्या करान पाई यह गई जमिस अंदर रियल इस्टेट समिट यथ मज कि जम्मू कश्मीर मं जमीन हेत पन बिजनेस चल ये खुश गसान करान तो अस क्या करो ये सारे यह चंटिस कुलुफ कर कत कर तमिस पता वर्षा बाया। चलो पहला सवाल ये रहेगा, डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया, उसके मुताबिक आपको कुछ पता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो उन्हें पूछा कि उन्हें कहा कि हमने लोगों से पूछ कर ये सब किया है, डिलिमिटेशन लोगों से पूछ। नहीं, ये खुद आते, खुद फैसले लेते, हमसे कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे है। डिलिमिटेशन का ये है कि जम्मू को 6 सीटें, हाँ, कश्मीर को 1, हाँ, असेंबली में जम्मू को 6 सीटें मिलेंगी और कश्मीर में। इस मुद्दे का आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर नाइंसाफ़ी की गई है।
देखिए जम्मू में 6 सीट और कश्मीर इतना बड़ा, कश्मीर में खाली 1 सीट। अब किसको पता होगा ये? रियल एस्टेट समिट हुई, रियल एस्टेट, इससे आपकी लाइफ पे कितना असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आएगा, कब्जा कर सकता है, हमारी ज़मीन खरीद सकता है। चलो पता है डिलिमिटेशन क्या होता है, हदबंदी कमीशन? नहीं रियल एस्टेट नहीं सर। रियल एस्टेट समिट गई यथ मज वोनुक कि डोमिसाइल कह इस नेबरिम में फेक एक ज़मीन है, अत मुतलिक क्या वन? इसके बारे में ये तो हम कश्मीरियों का हक था, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत नाइंसाफ़ी। आपसे पूछा गया कभी, आपको पता है डिलिमिटेशन क्या होता है, हदबंदी कमीशन क्या होता है? हमें कौन सा पूछा गया जो आज हमें ये पूछते हैं? ये रातों रात फैसले होते हैं, सुबह कश्मीर में लागू हो जाते हैं। अब जिस तरीके से ये इकदाम दे रहे हैं, इलेक्शन आ रहे, क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से ये सब यही अब और कुछ फितना करेंगे हम कश्मीरियों पे। चलो जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? सजाद अहमद। आप हमें ये बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया, उसके बारे में कुछ पता है? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बताते हैं कि हमने बातचीत करके ये सही किया है कश्मीर के लिए हदबंदी कमीशन। जहाँ तक मैंने सुना है, जो हम रिव्यूज़ देखते हैं पॉलिटिशियंस के, तो सभी यही कहते आते हैं कि ये सब बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी, ठीक नहीं हो रहा है। रियल एस्टेट के बारे में आपको इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। रियल एस्टेट समिट हुई, इसमें ये कहा गया कि कोई भी नॉन डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बिजनेस, वो तो कॉमन सी बात है, हमारे साथ खुसूसन कश्मीरी लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हेलो सर। आपका नाम? दानिश। आप कहाँ से है? सर मैं हैदरपुरा से। आप हमें ये बताएं, डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया, उसके बारे में कुछ पता है? नो सर, उसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। तो आप उन्होंने ये कहा कि जम्मू में 6 सीटें मिलेंगी असेंबली में, बिल्कुल और सर। कश्मीर में 1। सही बात। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकता सर। अच्छा, जो रियल एस्टेट का अब नया इशू सामने आया है, ये बताया गया कि रियल एस्टेट के बाहर का कोई भी, यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स आके जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, बिल्कुल। और इसके बावजूद अपना बिजनेस जो है वो कर सकता है। कि किस तरीके से देखते हैं आप इसे? सर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सर देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि हमारे कश्मीर का हालात कैसे हैं, और यहाँ पे अभी पिछले 3-4 से स्कूल भी बंद हैं वगैरह, सब कुछ आर्टिकल भी टूट चुका है। बिल्कुल सर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर ये, मेरे अंदाजे से सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। क्या है डिलिमिटेशन, यानी कि क्या है हदबंदी कमीशन, क्या है रियल एस्टेट का प्रोसेस? जनाब, ये कश्मीरी पब्लिक कह रही है, यानी कि कश्मीरी लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि किस तरीके से जो है अब जमहूरियत फ़ैसला लेती है, किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया फ़ैसला लेती है, और किस तरीके से इसके नताइज जो हैं सामने आते हैं। हालांकि बात करें PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, जो कि सदर रह चुकी हैं PDP की, और इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और बाकी पार्टियाँ, यानी कि अपनी पार्टी और PC, इन सब का यही मकसद है, इन सब का यही कहना है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि डिलिमिटेशन की बात करें या फिर रियल एस्टेट की, ये सरासर गलत है। अब देखने वाली ये बात होगी किस तरीके से नताइज सामने आते हैं और किस तरीके से इंतजामात जो हैं वो लिए जाते हैं। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन जावेद खान के साथ।